जय हिंद दोस्तों। क्या निफ्टी भारत पाकिस्तान की लड़ाई की सीज फायर की खुशी में ऊपर की तरफ अब अपनी डॉटेड लाइन जो है ये क्रॉस करेगा और खुशी मनाता हुआ 25,000 की तरफ निकलेगा, या फिर जो डेटा कहता है कमजोर डेटा के हिसाब से वो अभी भी अटकेगा? अगर आप ये सब सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में मैं इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। देखिए, निफ्टी ने किया क्या इस हफ्ते में। पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें जो गया है, हमारा व्यू भी यही था कि हमें थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट दिख रहा था। काफी मूवमेंट ऊपर की तरफ हो चुका है और लग भी रहा था कि नीचे की तरफ रहेगा। हाँ, ग्लोबल पॉलिटिक्स जिस तरीके से अनफोल्ड हुए उसकी वजह से तो एक डेफिनेटली फियर फैक्टर था। विक्स काफी ऊपर हुआ तो नीचे आने ही आना था। तो मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए, जब न्यूज बेस्ड मार्केट होती है तो उसमें डेटा का कोई काम नहीं होता। आप ना लेवल्स देख सकते हैं, ना आप ट्रेंड्स देख सकते हैं, कुछ काम नहीं करता। न्यूज अगर बहुत स्ट्रांग है तो फिर, और ये तो एक बहुत ही एक्सेप्शनल केस था और है, जो भारत पाकिस्तान के बीच में लड़ाई शुरू हुई। बट अब आगे क्या हो सकता है? देखिए, अभी न्यूज आई है सीज फायर की, तो रिजॉयस करेगी मार्केट, डेफिनेटली करना चाहिए मार्केट को रिजॉयस। बट डेटा के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो डेटा क्या कहता है, देखिए, कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ। रेड कैंडल बनी, अच्छी वॉल्यूम के साथ रेड कैंडल बनी है। बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है। वीकली टाइम फ्रेम पर हम इसको स्टडी कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। तो डेटा तो कहता है कि नीचे की तरफ है। अगर मैं आपका मूविंग एवरेजेस लगाता हूं तो अभी भी मूविंग एवरेजेस जो है वो प्राइस एक्शन से काफी दूर हैं। और जैसे मैं बोलता हूं कि प्राइस एक्शन और मूविंग एवरेजेस आसपास ही रहते हैं, उनकी टेंडेंसी है एक दूसरे को पकड़ने की। तो अगर कल के लिए या इस हफ्ते में, कल के लिए तो देखिए गैप अप डेफिनेटली मुझे लगता है होगा। बट अगर गैप अप होता है या निफ्टी ऊपर की तरफ चलता है तो मूविंग एवरेजेस को भी उसी स्पीड से कैचअप करना पड़ेगा। अगर मूविंग एवरेजेस कैचअप नहीं करते हैं तो उस अपवर्ड मूवमेंट पर मेरे को विश्वास कम होगा। अब वो मूविंग एवरेजेस कैचअप कैसे करेंगे प्राइस एक्शन के साथ? वो करेंगे या तो टाइम वाइज करेक्शन कंटिन्यू रहे, या फिर आपका प्राइस करेक्ट हो, प्राइस नीचे की तरफ आए। तो ये देखिए, ये डेटा की मैं बात कर रहा हूँ। न्यूज बेस्ड और डेटा बहुत दो अलग अलग चीजें हैं। ये आपके डिसीजन मेकिंग पे मैं छोड़ूंगा कि आप किस तरह से डेटा को देखना चाहते हैं। देखिए, मार्केट में बहुत सारे व्यूज हो सकते हैं, कोई व्यू गलत या सही नहीं होता है। आप इस चीज को समझिए कि अगर आप बेच रहे हैं, आपका व्यू है कि मेरे को अब कोई चीज बेच देनी चाहिए, तो कोई तो खरीदार है जिसका व्यू पॉजिटिव है। और इसी तरह से वाइस वर्सा, अगर आप कोई चीज बाय कर रहे हैं मार्केट में तो कोई सेलर है। यानी अगर आपका लॉन्ग व्यू है तो दूसरे का शॉर्ट व्यू है। तो व्यू सबके रहते हैं, डिफरेंट रहेंगे। और ये भी दो तरह के व्यूज हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक न्यूज बेस्ड है और एक डेटा बेस्ड है। अच्छा, ये तो ये बात हुई। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। विक्स को देखिए, विक्स इस हफ्ते में 20% भागा है। 20% का जंप लिया है विक्स ने। कूल होना चाहिए, बट यहां से लगाएं अगर हम और यहां तक देखें तो करीब 18 साढ़े 18% का हमको दिखता है कि विक्स में जंप आया है। तो विक्स एकदम से कूल नहीं होगा। विक्स का मतलब क्या होता है? देखिए, विक्स को भी कॉम्प्रिहेंड करने के बहुत तरीके हैं। हर आदमी हर तरीके से देखता है विक्स को। कोई फियर फैक्टर बोलता है, बट बेसिकली विक्स का मतलब क्या है? विक्स का मतलब ये है कि बुल्स और बेयर्स बहुत जबरदस्त तरीके से फाइट कर रहे हैं। ज्यादा हाई विक्स का मतलब क्या होता है? लोग कहते हैं कि बुल्स और बियर्स बहुत ज्यादा फाइट कर रहे हैं, बट मेरा मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि हाई विक्स का मतलब होता है कि मार्केट जिस दिशा में चल रही है उस दिशा में कंटिन्यू करेगी। तो वो भी, अब देखिए, अगर थोड़ा सा नीचे का व्यू बनाए तो मुझे लगता है कि वो भी एक एक पॉइंट हो सकता है। अगेन डेटा के हिसाब से अगर देखते हैं तो एक हमारा डाउनवर्ड मूवमेंट कंटिन्यू रहे। विक्स जब तक कूल नहीं होता तब तक ये रिस्क रहेगा। तो ये तो रही ये बात। बट अगर अब हम रेंजेस की बात करें तो हमारी रेंज क्या रह सकती है? देखिए, मैंने हफ्ते के लिए ये कैलकुलेट की है रेंजेस। और ये मुझे लगता है कि अगर गैप अप होता है कल, 24,500 के आसपास मार्केट खुल सकती है। 24,500 तक का, देखिए, हम यहाँ से डिप लिया था हम लोगों ने, है ना। मैं इसको डे टाइम फ्रेम पर लगाता हूँ तो थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी। ये वॉर का जो फियर था उसमें हम लोग गिरे कहाँ से थे? हम गिरे थे इस लेवल से। इस कैंडल का हाई क्या है? 24,447। तो अब जब ये शांति दिखी हमको, सीज फायर वाली बात आ रही है सामने, तो ऑब्वियसली निफ्टी यहीं तक वापस जाएगा और उसके बाद एक जो उसकी नॉर्मल टेंडेंसी थी बिहेव करने की, ऊपर यहाँ से ऊपर जाता नीचे जाता, जो भी बात थी वो उस तरह से बिहेव करेगा। बट हाँ, ये जो एक हमारा
ये जो डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ, ये डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्योंकि ये रीजन न्यूट्रलाइज हो गया वॉर वाला, तो वापस निफ्टी हमारा 24,400 27,450 के आसपास पहुंचे। अब उस ट्रेंड में अगर ये ऊपर निकलेगा या नीचे रहेगा, वो देखने वाली बात है। अगर मुझे लगता है कि जो रेंज है इस हफ्ते की, वो देखिए, ये हमारी ये येलो कलर की जोन है, ये हमारी एक डिमांड जोन है। तो अगर बहुत गिरा निफ्टी किसी भी रीजन से अगर नीचे आता है, तो 23,737 के आसपास से लेकर, और मुझे लगता है कि निफ्टी 24,727 के आसपास तक हमको इस हफ्ते में, आने वाले हफ्ते में दिख सकता है। ये रेंज हम रख सकते हैं। बट अगेन मैं फिर कॉशियस करना चाहूंगा आप लोगों को कि ये डेटा है, ये डेटा बेस्ड अप्रोच है। डेटा बेस्ड अप्रोच हो सकता है, और बहुत हद तक ये आप मानकर चलिए कि न्यूज बेस्ड मार्केट में ये काम नहीं करती है। तो मैंने आपको दो व्यूज दिए दोस्तों अभी इस वक्त, एक डेटा बेस्ड, डेटा क्या बोलता है, और न्यूज क्या बोलती है। अगर मैं दोनों को अपने एक्सपीरियंस से मर्ज करके एक व्यू निकालने की कोशिश करूं, तो मैं ये कहूंगा कि हाँ, गैप अप हमें मिलेगा, मिलना चाहिए। बट हम उसके बाद का जो अपवर्ड मूवमेंट है, अगर हमने ये डॉटेड लाइन क्रॉस कर दी, जो कि हमारे बहुत टाइम से क्रॉस नहीं हुई है, अगर हमने ये डॉटेड लाइन क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस कर दी अपवर्ड, तो फिर आप पॉजिटिव व्यू ले सकते हैं निफ्टी पर। बट अगर हम फिर भी यहां पर अटकते हैं, तो आप थोड़ा सा एक कॉशन आप बना कर रखिएगा। एक और चीज देखिए दोस्तों, यहां पर एक निफ्टी ने गैप छोड़ रखा है। देखिए, 22,900 के आसपास एक गैप छोड़ रखे, बहुत बड़ा गैप है। ये छोटा गैप नहीं, छोटे गैप तो निफ्टी शायद फिर भी इग्नोर करता है, बट बड़ा गैप है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये गैप फिल होगा। इसी बार में होगा, इस हफ्ते में होगा, अगले हफ्ते में होगा, अगले महीने में होगा, कब होगा वो कहना मुश्किल है। बट हाँ, ये भी आप थोड़ा सा एक कॉग्निजेंट रहे इस फैक्ट के कि ये गैप है, और इसको सोचकर, इन सब चीजों को सोचकर ही आप अपना ट्रेड बनाए कल के लिए। तो दोस्तों, ये व्यू है मेरा आने वाले हफ्ते के लिए, और बहुत ज्यादा कॉशन बरतने की जरूरत है ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए। प्रीमियम देखिए, विक्स इतना हाई है, तो ऑप्शन राइट करके आप जरूर जो है बेनिफिट ले सकते हैं। विक्स जब कूल होना शुरू होगा, तो जबरदस्त प्रीमियम में श्रिंकेज आएगी और आप बेनिफिट ले सकते हैं। मगर वो एक सीजन ऑप्शन ट्रेडर के लिए ही वो चीज है। तो आप उस तरीके से सब अपने कैपिटल बचा के काम करें, और बहुत ही कॉशियसली काम करें दोस्तों। बाकी कल मिलते हैं, कल का डेटा स्टडी करेंगे, और फिर देखते हैं कि क्या होता है। कल तक थोड़ा सा डेटा के ऑपरेशंस जो है वो भी सेटल हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों। माय नेम इज अभिषेक मित्तल। अगर आप नई पोजीशन बनाने से पहले, या फिर अपने पोर्टफोलियो में फंसे हुए स्टॉक्स का मुझसे इसी तरह का एनालिसिस कराना चाहते हैं और सीखना भी चाहते हैं, तो मुझे आज ही व्हाट्सएप करिए 704502